धाम प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें अप्रासंगिक चल रही हैं। जैसे देश में जो सदन में चुने गए सदस्य हैं वो जनतांत्रिक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करते। जनतांत्रिक मुद्दों पर चर्चा, जनता की आवाज पर चर्चा कौन करती? नेहा सिंह राठौर या छोटे मोटे गायक, छोटे मोटे कवि। लेकिन सदन संख्या बल से चलता है, बहुमत से चलता है। दूसरी बात, बहुत सारी बातें असंवैधानिक लोग करते हैं। जैसे कुछ ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी पर हक जताने वाले संघ ये कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, उसको विदेश जाना पड़ेगा। ये बात ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित है और ब्राह्मण के पूर्वजों और ब्राह्मणों ने इतिहास में और वर्तमान में भी ये स्वीकार किया कि ब्राह्मण विदेशी है, इसका इतिहास है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वह 1947 के पहले जो भी भारत में बसा था वह भारत का नागरिक कहलाएगा और संवैधानिक अधिकार उसको संपूर्ण प्राप्त होंगे। फिर दूसरा, कुछ अपर कास्ट के संगठन जो हैं ब्राह्मणी महत्ता और ब्राह्मणी कल्याण के लिए बने हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमान विदेशी है और उसे विदेश जाना ही पड़ेगा। सच्चाई क्या है? 1947 के पहले जो इस देश में था वह भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत की नागरिकता कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि किस तरह से अर्जित की जा सकती है, किस तरह से भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है। तुम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर थोड़ी जाओगे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि तुम अवैज्ञानिक बातें नहीं बताओगे, पाखंड की बातें नहीं बताओगे। लेकिन वर्तमान समय में लंबे समय से जनहित मुद्दों पर सदन में कोई चर्चा नहीं हुई और शासन सत्ता द्वारा पाले हुए सांड कभी खाली प्लाट कहते हैं, कभी दो चार जगह मुंह मारने वाली महिला का अपमान करते हैं, कभी वंडरफुल और एंजॉय खिलौना महिला है। सबसे बड़ी चीज है, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगता है। पूरा देश देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है। तो फूल सिंह बरैया ने जो कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटीज के जो भी सांसद विधायक हैं वो जो भी कहा है मैं उसकी बातों से हद तक सहमत हूं। चूंकि वो शब्द अमर्यादित हैं इसलिए मैं ऐसे शब्दों का उपयोग तो नहीं कर सकता। ये खुले आम पाखंड चला रहे हैं, खुले आम अंधविश्वास चला रहे हैं, खुले आम इस तरह से जो असंवैधानिक कार्यों को कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा, बल्कि उसको प्रधानमंत्री छोटा भाई कहता है, किसी को गुरु महाराज कहता है, कोई गोबर खाने की बात करता है, कोई मूत्र खाने की बात करता है, कहीं चोटी उखाड़ी जाती है। लोकतांत्रिक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई चर्चा नहीं, रोजी रोटी पर कोई चर्चा नहीं, शिक्षा चिकित्सा पर कोई चर्चा नहीं, जनतांत्रिक मूल्यों की कोई चर्चा नहीं, जल जंगल जमीन पर कोई चर्चा नहीं। अगर चर्चा है तो जो असामाजिक हैं, एक तरफ असामाजिक बोलते हैं। अभी वो शंकराचार्य की बात चल रही है, लीजिए साहब, अब पाखंडी जमात नूरा कुश्ती कर रहे हैं। शंकराचार्य भी पाखंड की ही देन है और ये अंधाचार और बगाइताचार ये भी पाखंड की ही देन है। तो ये चल रहा है, ये असंवैधानिक है, इनकी चर्चाएं असंवैधानिक है, इनकी कार्यशैली असंवैधानिक है, इनके पद असंवैधानिक है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है, इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत बहुत साधुवाद।